गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। 2 फरवरी के करंट अफेयर्स देखते हैं। सुबह के फिक्स 7:30 बजे बज चुके हैं और क्लास डेली सुबह 7:30 बजे ही होती है। देखो, 2 फरवरी आज, और 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ था। उसी वजह से मनाया जाता है ये 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और देखो, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2 फरवरी 1997 से इस दिवस को मनाने की। यानी जो ये समझौता हुआ था उसके 16 वर्ष बाद मनाना स्टार्ट हुआ था विश्व आर्द्रभूमि दिवस को। और ये 1997 से हर साल मनाया जा रहा है। और देखो, नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को कहा जाता है आर्द्रभूमि। किसको? नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या फिर वेटलैंड कह सकते हो। अब देखो, पहली न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाल ही में पहले भारतीय कौन हैं जिन्होंने सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीता है और लीजेंड्स टूर के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये गोल्फर हैं। कौन है? ज्योति रंधावा। इन्होंने सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीत लिया है और लीजेंड्स टूर के लिए क्वालिफाई कर लिया है, याद रखना। और ये गोल्फर हैं, ज्योति रंधावा भारतीय। नेक्स्ट देखो, 2023 में भारत सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत सरकार के द्वारा कितने व्यक्तियों को दिया गया है जीवन रक्षा पदक? तो देखो, इसमें 31 व्यक्तियों को दिया गया है। ये कितने को? 31 को। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें सम्मानित किया है। और इन पदकों में देखा जाए तो 3 तो सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक हैं, 7 पदक हैं इसमें उत्तम जीवन रक्षा पदक, और 21 हैं इसमें जीवन रक्षा पदक। तो समझ सकते हो, कुल 31 व्यक्तियों को दिया गया है ये। नेक्स्ट देखो, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है? ये अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये सदा तनसीक ये किस देश के साथ कर रही है भारतीय सेना? तो सऊदी अरब के साथ कर रही है। देखो, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक का आयोजन सऊदी अरब देश के साथ कर रही है। और इसका प्रारंभिक संस्करण राजस्थान के महाजन में शुरू हुआ है। और यह 29 जनवरी से 10 फरवरी तक चलेगा। कब से कब तक? 29 जनवरी से 10 फरवरी तक। क्या नाम है इस सैन्य अभ्यास का? सदा तनसीक, भारत और सऊदी अरब के मध्य। देखो, एक सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण। ये अभ्यास होता है भारत का नेपाल के साथ, सूर्य किरण। आस्ट्रा हिंद होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। और काजिंद भी पूछा जाता है, भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। बोंगो सागर होता है भारत का बांग्लादेश के साथ। और मालाबार होता है क्वाड के जो देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, उन चारों के साथ। नोमेडिक भी पूछा जाता है, नोमेडिक होता है मंगोलिया के साथ भारत का। और आपको एकुबेरिन भी होता है भारत का मंगोलिया उसके मालदीव के साथ। और अजय वारियर भी पूछा जाता है, तो भारत और यूके के मध्य होता है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। और देखो, गरुड़, वरुण शक्ति, ये सभी किसके साथ होते हैं? फ्रांस के साथ। गरुड़ शक्ति, वरुण शक्ति ये होते हैं इंडोनेशिया के साथ। और कोंकण किसके साथ होता है? तो भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। मालाबार होता है भारत का किसके साथ? मालाबार तो क्वाड के साथ बता दिया मैंने आपको। और क्या बताऊं? डस्टलेक और होता है एक, और डस्टलेक और याद कर लेना, उज्बेकिस्तान से होता है भारत का। तो काफ़ी, ये इतना ही काफ़ी है। 20-25 युद्ध अभ्यास हैं, सभी को देख लेना, और जो कुछ बच गए हों तो। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो सबसे तेज 13 शतक लगाया है किसने? तन्मय अग्रवाल ने। किसने? तन्मय अग्रवाल ने। और इन्होंने तकरीबन ये 147 गेंदों में लगा दिया है, ठीक है। और सबसे तेज सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, याद रखना, तन्मय अग्रवाल। नेक्स्ट देखो, अब यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है किसने? जनरल अनिल चौहान ने। अनिल चौहान ने किया है। ये CDS हैं भारत के, अनिल चौहान। और पहले CDS थे बिपिन रावत, जिनकी सभी को पता होगा, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद ये दूसरे बने CDS, जनरल बिपिन रावत।
नेक्स्ट देखो, हाल ही में दलित समुदाय प्रतिनिधि के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में किसने शपथ ली है? 34वें न्यायाधीश बने हैं सर्वोच्च न्यायालय में, और ये दलित समुदाय से संबंधित हैं, याद रखना। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति प्रसन्न भालचंद्र वर्ले। ये सर्वोच्च न्यायालय में 34वें न्यायाधीश बने। कितने? 34वें। हाल ही में जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तांत्रिक में किन दो देशों ने भाग लिया है? सादा तांत्रिक में तो किन किन देशों ने भाग लिया है? भारत और सऊदी अरब ने। पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार, आगे न्यूज है ये देखो, हाल ही में भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या कितनी है? भारत में देखा जाए तो हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो ये बताई गई है 718, और इसमें से देखा जाए तो लद्दाख में सबसे अधिक हैं 477, उत्तराखंड में है 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21, जम्मू कश्मीर में 9। तो हिम तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है भारत में, लद्दाख में कितनी है? 477। नेक्स्ट देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 जनवरी को। हाल ही में कौन कोमोरोस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने? कोमोरोस देश के चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने? तो ये अजाली असोमनी बने। अजाली असोमनी कहाँ के राष्ट्रपति बने? कोमोरोस देश के। हाल ही में कौन वरिष्ठ IAS अधिकारी पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने? पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने? तो शरद चौहान बने। कौन? शरद चौहान पांडुचेरी के IAS अधिकारी हैं ये, और मुख्य सचिव बने। हाल ही में भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में 180 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखो, भारत को इसमें स्थान मिला है 93वां। भ्रष्टाचार देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 93वां। पहला स्थान डेनमार्क को, दूसरा फिनलैंड को, तीसरा न्यूजीलैंड को। देखो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार है, यानी ट्रांसपेरेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है भ्रष्टाचार की। तो इसके अनुसार 2023 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में 93वें स्थान पर रखा गया है, क्योंकि इसका समग्र स्कोर काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रहा है। तो समझ सकते हो पहले भी इतने के ही करीब था। आगे देखो, इसमें भारत का स्कोर देखा जाए तो 2022 में भी 40 था, और अब 2023 में 1 का सुधार हुआ है, तो समझ सकते हो 39 है, ज़्यादा चेंज नहीं है। 2022 में भारत की रैंक 85 थी, और अब रैंक आई है उसकी, अब आई है 93वीं। तो कह सकते हो 1 स्थान 1 अंक का नुकसान हुआ है भारत को, और रैंक भी कम हो गई है। हाल ही में किस राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण का आयोजन 6 से 9 फरवरी तक किया जाएगा? किस राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण का आयोजन 6 से 9 फरवरी तक किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। हाल ही में तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने? एशियन क्रिकेट काउंसिल के तीसरी बार चेयरमैन कौन बने? तो ये बने जय शाह। CCI के सचिव जय शाह तीसरी बार ACC के अध्यक्ष 1 साल के लिए बनाए गए हैं, यानी कार्यकाल इनका और आगे बढ़ गया है। शाह ने जनवरी 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन से ACC की कमान संभाली थी, जिससे वह ACC अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त हो गए हैं, और सबसे कम उम्र के प्रशासक बन गए हैं, याद रखना। हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभंकर का अनावरण किसने किया है? जो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2024 में होने वाले हैं, उसका शुभंकर का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो CNAC ने किया है इसका अनावरण, CNAC ने। हाल ही में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट कब पेश हुआ है? तो अभी ये पेश किया गया है 1 फरवरी को। सभी को पता होगा 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे आता है कब? 31 जनवरी को, और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है।
और ये जानो इसमें कि 3 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। 9 करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्वयं सहायता समूहों की कामयाबी से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिली है। और हमने लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को 2 करोड़ बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया है। तो ये निर्मला सीतारमन ने कहा है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में सरकार ने 16वें वित्त आयोग के कितने सदस्यों की नियुक्ति की है? तो इसमें नियुक्ति की है 4 सदस्यों की। इनका नाम है अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष पूर्वकालिक सदस्य, सौम्या कांति घोष। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक को। याद रखना, आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर 10 साल की सजा सुनाई गई है? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को? तो याद रखना, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये, इमरान खान, क्रिकेटर हैं ये। और राजकीय उपहारों को गौर तरीका से बेचने के लिए, तो समझ सकते हो, खुफिया जानकारी लीक करने के लिए इन्हें पाकिस्तान में 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। हाल ही में L&T को किस देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर मिला है? L&T जो कंपनी है, इसको दुबई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर मिला है, याद रखना। हाल ही में इसरो ने किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इनसेट 3DS को इसरो ने लॉन्च किया है। तो 2 फरवरी के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। कल मिलेंगे फिर 3 फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहो, बाय।